शादी के महज 17 दिन बाद नबीली दुल्हन अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या करवा देती है। फिर वो नई नबीली दुल्हन अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की लाश को तालाब में फेंक देती है। पुलिस जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को मरने वाले व्यक्ति का मोबाइल मिल जाता है। पुलिस जब उस मोबाइल का डेटा निकलवाती है तो उसके अंदर जो कुछ भी मिलता है पुलिस हैरान हो जाती है और पुलिस उस सबूत के आधार पर नई नबीली दुल्हन और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है रेवाड़ी जिले के असौली गांव की, जहां पर एक 21 साल की तनु, जिसकी शादी मोनू से होती है। दोनों की शादी को महज 17 दिन ही हुए थे। एक दिन तनु अपने पति मोनू को सुनसान जगह बुलाती है मिलने के लिए। 8 जून 2026 की रात को अपनी पत्नी तनु से मिलने के लिए कसौली गांव निकल जाता है। जैसे ही मोनू अपनी पत्नी के पास पहुंचता है तो वहां पर पत्नी के साथ उसका प्रेमी सोनू और सोनू का दोस्त हरि, ओम और अमन होता है। तीनों मिलकर मोनू को पहले बेहोश करते हैं और उसके बाद तीनों उसको तालाब में फेंक देते हैं और मोनू की स्कूटी वहीं खड़ी कर देते हैं। और उसके बाद तनु और उसका प्रेमी मोनू और मोनू के दो दोस्त हरि, ओम और अमन घटना स्थल से भाग जाते हैं। इस घटना को लगभग 2 दिन बीत जाते हैं तो मोनू के माता पिता मोनू की हर जगह तलाश करते हैं। मोनू का कहीं अता पता नहीं चलता है। मोनू के माता पिता तुरंत पास के ही पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां पर मोनू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तभी पुलिस मोनू को हर जगह तलाश करती है तो 10 जून 2026 की रात करीब 9 बजे पुलिस को कॉल आता है। पास तालाब के किनारे एक स्कूटी रखी हुई है और उस तालाब में एक लाश तैर रही है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जाती है और पुलिस स्कूटी को बरामद कर लेती है, साथ ही उस लाश को बरामद कर लेती है। फिर पुलिस तुरंत मोनू के माता पिता को बुलाते हैं लाश की पहचान करने के लिए। तो मोनू के माता पिता अपनी स्कूटी की पहचान कर लेते हैं, साथ ही मोनू की भी पहचान कर लेते हैं। साथ ही मोनू की ही वो लाश होती है। पुलिस मोनू का पोस्टमार्टम करवाती है, साथ ही फॉरेंसिक टीम से उसकी जांच होती है। तो पुलिस को पोस्टमार्टम में यही पता चलता है कि मोनू की मौत डूबने की वजह से हुई है। पुलिस इस केस को खत्म कर देती है। साथ ही पुलिस मोनू की लाश को उसके माता पिता परिवार वालों को सौंप देते हैं। मोनू की मौत की खबर जब उसकी पत्नी तनु को पता चलती है तो वो तुरंत मायके से ससुराल आती है और वो अपनी पति की लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। मोनू के माता पिता मोनू का अंतिम संस्कार कर देते हैं। पुलिस मोनू का मोबाइल उसके माता पिता के पास सौंप देते हैं। तो मोनू के माँ बाप जब मोनू का मोबाइल चेक करते हैं तो उसका पूरा डेटा हटा दिया गया था और उन्हें लगता है कि आखिर ये सब किसने किया, मोनू का मोबाइल का डेटा किसने हटाया। तो मोनू के माता पिता शांत नहीं बैठते हैं और वो मार्केट जाकर मोनू के मोबाइल का डेटा रिकवर करते हैं। तो उसके अंदर जो कुछ भी मोनू के माता पिता को मिलता है वो शौक हो जाते हैं। वो देखते हैं कि 8 जून 2026 की रात को मोनू ने अपनी पत्नी तनु को लगभग 49 बार कॉल किया था और उनकी 49 बार एक दूसरे से बात हुई थी। मोनू के माता पिता अपनी बहू तनु से पूछताछ करते हैं तो तनु कहती है कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी। जब सारे सबूत मोनू के माता पिता को मिल जाते हैं अपनी बहू के खिलाफ तो मोनू के माता पिता अपने बेटे की हत्या का मामला दर्ज करवाते हैं। साथ ही मोबाइल के सारे सबूत पुलिस को देते हैं। तो पुलिस जब सबूत देखती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। उसके बाद पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को पूरा शक तनु पर जाता है। पुलिस मोनू की पत्नी तनु से पूछताछ करती है तो पहले तनु पुलिस को कुछ नहीं बताती है। पुलिस जब शक्ति दिखाती है तो तनु टूट जाती है और पुलिस के सामने तनु अपना अपराध कबूल कर लेती है। पुलिस के सामने तनु अपने प्रेमी का नाम ले देती है और कहती है कि मैंने अपने पति मोनू की हत्या अपने प्रेमी सोनू के साथ मिलकर 8 जून को की थी। पुलिस तनु के प्रेमी सोनू और सोनू के दोनों दोस्त हरि, ओम और अमन को गिरफ्तार कर लेती है, जहां पर तीनों से पूछताछ करती है तो तीनों भी अपना अपराध कबूल कर लेती हैं।